खबर का रुख करेंगे जहां पीएम की सर्वदलीय बैठक से ठीक पहले बीजेपी की एक बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी नेता उन्होंने ये बैठक बुलाई है, केंद्रीय कार्यालय में बैठक करेंगे। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी के निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, रविंद्र रैना को इस बैठक में बुलाया गया। तो सर्वदलीय बैठक में इनको न्योता दिया गया था। उससे पहले बीजेपी नेताओं की, जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश बीजेपी नेता हैं उनकी ये बैठक हो रही है। रणनीति तय होगी कि किस तरह से जो ये संवाद शुरू हुआ है सियासी दलों और केंद्र के बीच, उसका कुछ ठोस नतीजा निकल सके, उसको लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। जानकारी अभी मिल रही है कि जेपी नड्डा भी मौजूद हो सकते हैं इस बैठक में। कुछ ही देर में 10:15 बजे का समय तय किया गया था इस बैठक के लिए। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो सकती है। तो जहां सर्वदलीय बैठक होने वाली उससे ठीक पहले, कुछ पहले ये बैठक जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश बीजेपी के नेता हैं उनकी ये बैठक शुरू हो रही है। 10:15 बजे का समय है। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। सर्वदलीय बैठक से पहले दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक का समय तय किया गया है। उससे पहले ये बैठक हो रही है। देखिए, ये सर्वदलीय बैठक धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार इस तरह से हो रही है और कोशिश ये है कि संवाद स्थापित किया जा सके और जम्मू कश्मीर का फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है उसको लेकर बात की जा सके। तो ऐसे में पहले एक बातचीत के जरिए जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता हैं एक रास्ता तैयार करना चाहते हैं और एजेंडा क्लियर करना चाहते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार से प्रदेश में हालात बने थे, कोई राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसमें कहीं डेडलॉक हुआ था। ये सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार की उन्होंने पहल की है। आज तक जम्मू कश्मीर में जो भी काम हुआ उनकी पॉजिटिव सोच के साथ हुआ। उम्मीद हमें ये है कि आने वाला जो नया जम्मू कश्मीर है उस पर चर्चा होगी और होनी भी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को बुलाया है तो स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक बात ही होगी। इस वक्त डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें जम्मू और कश्मीर दोनों को इंसाफ मिले, इस प्रकार की हमारी एक कोशिश है। और आने वाले समय में अगर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है तो भारतीय जनता पार्टी के उसके लिए तैयार है। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी शाजिया हमारे साथ जुड़ गई है। शाजिया, 3 बजे जम्मू कश्मीर को लेकर महामंथन होने वाला है, उससे पहले बीजेपी की ये बैठक है, क्या खास? देखिए, 7 लोक कल्याण मार्ग पर इस समय मैं मौजूद हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कई मायनों में ये बैठक बहुत ज्यादा खास है क्योंकि 8 दलों के 14 प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। बड़ी जानकारी जो आप साझा कर रहे हैं कि उससे पहले बड़ी बैठक बीजेपी के द्वारा बुलाई गई है, जिसमें एजेंडा क्या होगा इस बैठक का वो सेट होगा। देखिए, याद होगा आपको कि 2 दिन पहले ये बैठक उपकार संगठन की ओर से भी बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में क्या एजेंडा रखने वाले हैं उसमें उन्होंने वो तय किया। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आज सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ एजेंडा रहेगा, किन मुख्य बिंदुओं पर बात होगी, उसको लेकर के ये बैठक बुलाई जा सकते हैं। लिहाजा पीएम मोदी की तरफ से हम मानकर चल रहे हैं कि फोकस रहेगा किस तरीके से विकास किया जाए जम्मू कश्मीर का, साथ ही साथ जमीनी हकीकत को जाना जा सके। उन नेताओं से मिलकर के जो लगातार एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर की हकीकत से वाकिफ रहे हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला है, जिसमें उमर अब्दुल्ला है। जाहिर सी बात है बीजेपी के तमाम बड़े और नेता है जिनका जिक्र आप कर रहे थे, कविंद्र गुप्ता है, रविंद्र रैना है, ये तमाम वो बीजेपी के नेता है जो जमीनी हकीकत जानते रहे हैं। लिहाजा सर्वदलीय बैठक से पहले ये बैठक होना सीधा बताता है कि क्या मुख्य बिंदु रहेंगे, इस पर चर्चा होने वाली है। जी, को सीधी दिखा रहे हैं। देखिए, फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इस वक्त निकल रहे हैं और आज जो बड़ी बैठक है उसके लिए पहले ही ये तमाम लीडर्स पहुंच चुके हैं दिल्ली। और इस वक्त जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त फारूक अब्दुल्ला की आप देख रहे हैं निकलते हुए। हालांकि 3 बजे बैठक होनी है, लेकिन उसके पहले इस वक्त ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, क्योंकि आज ये तमाम नेता जो लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, अभी भी सक्रिय हैं, वो आज प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातों को किस तरीके से रखते हैं, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए क्या सब एक साथ आगे आकर के अब नए सिरे से काम उस पर शुरू होता है, एक साथ एकजुटता के, इसको लेकर सबकी नजर बनी रही। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला का जो दिल्ली स्थित आवास है, वहां से फारूक अब्दुल्ला निकलते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का ये घर है, यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे फारूक अब्दुल्ला और आज ही पहुंचेंगे और आज बैठक में शामिल होंगे। 3 बजे का समय है बैठक का। तो कश्मीर का डायलॉग आज होने वाला है, कश्मीर का फ्यूचर प्लान आज तैयार होने वाला है और फारूक अब्दुल्ला के घर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला दिल्ली के लिए रवाना होंगे कुछ ही देर में। एयरपोर्ट जाने के लिए अपने घर से, अपने आवास से निकले हैं, जम्मू स्थित आवास से। तो थोड़ी देर में निकलेंगे और दिल्ली में क्योंकि 3 बजे का समय बैठक के लिए फिर पहुंचेंगे। तो देखिए 14 नेता हैं जो मुलाकात करेंगे।
गुपकार और सरकार साथ में फॉर्मूला अब तय करने वाले कश्मीर के विकास का। 11 बजे की फ्लाइट बताई जा रही है जिससे जम्मू से रवाना फारूक अब्दुल्ला होने वाले हैं। 3 बजे की जो बैठक है, प्रधानमंत्री ने जो बैठक बुलाई है उसमें फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई फारूक अब्दुल्ला के घर से, जहां वो निकलते हुए दिखाई दिए। अब एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। श्रीनगर में जो आवास उनका है वहां से वो रवाना हो रहे हैं। श्रीनगर में जो फारूक अब्दुल्ला का निवास है वहां से वो निकले और वहां से निकलकर अब दिल्ली जब वो पहुंचेंगे, 11 बजे की फ्लाइट बताई जा रही है। श्रीनगर से अपने आवास से वो रवाना हो चुके हैं और वहां से निकलकर दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में 3 बजे प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होंगे। तो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है और केंद्र शासित प्रदेश का ये जो भविष्य है, ये आज तय होने वाला। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में ये सर्वदलीय बैठक हो रही है। पहले गुपकार इस बैठक में शामिल होंगे कि नहीं, इसको लेकर भी सवाल थे, लेकिन फिर एक बैठक हुई जिसके बाद नेताओं ने हामी भरी और अब ये बैठक आज होने वाली। उससे पहले ये तस्वीरें फारूक अब्दुल्ला के घर से, जो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं, 3 बजे बैठक में शामिल होंगे।